Okay, everyone. Good evening. Good evening to all of you. मेरा नाम अंकुर है, अंकुर रल्हन, और ये जो सेशन है आज हम यहाँ पर कर रहे हैं, वेलकम टू न्यूट्रिशन, लर्न न्यूट्रिशन विद अंकुर। ये जो क्लासेस हमने स्टार्ट किए हैं आज से, तो ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। देयर इज नो चार्जेस फॉर दीज क्लासेस, बट ये क्लासेस का जो मेन मकसद और पर्पस है टू गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट दे वांट, व्हाट वी आर गेटिंग। मतलब जो मुझे मिल रहा है सोसाइटी से, मैं उस सोसाइटी को वापस करूँ मेरी तरफ से। तो ये उसका ये ऑब्जेक्टिव है। और जो हम ये कोर्स पूरा फिनिश करेंगे इन क्लासेस के अंदर, तो ये पूरा का पूरा कोर्स जो है ये बेस्ड होगा करिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ DNHE, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इग्नू, IGNOU। इग्नू जो है ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इट्स अ गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी, जहां पर ये कोर्सेज जो है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन का जो कोर्स है, इसका जो एंटायर कोर्स इस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उस चीज की। ये साल के एंड में दिसंबर में मेरा एग्जाम होगा, तो ये पूरी की पूरी पढ़ाई जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। हम उसमें क्वेश्चंस होंगे तो हम उसमें बात करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। और अगर फ्यूचर में आप डिसाइड करते हैं कि आपको भी ये डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए, तो आप इग्नू की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करके अपने आप को वहां लेकर जा सकते हैं। यू कैन बी ए सर्टिफाइड डिप्लोमा होल्डर इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो ये एक उसका एडवांटेज आपको मिल सकता है। एंड सो ये पूरा का पूरा कोर्स इसी के ऊपर आधारित होगा। तो बिफोर आई बिगिन कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा जो कोर्स है हमारा, जो आज ये क्लास नंबर 1 है। एवरी वीक मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 4 से 5 1 आवर के लिए हम रखेंगे। इसका रिकॉर्डिंग भी करेंगे और बाद में रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे। अगर कोई रिकॉर्डिंग चाहता हो, किसी का बाई चांस मिस हो गया या कुछ हो गया, एंड कोई दिन फेस्टिवल है कुछ है, तो हम एक दिन आगे पीछे भी करेंगे, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कैसे होता है। और दूसरी बात क्या है कि अभी ये जो कोर्स है डिप्लोमा का, जो इग्नू का अभी हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं आपको, जो ओल्ड रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन के आधार पे ये सिलेबस बनाया हुआ है। लेटेस्ट अभी जो चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें चल रही हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें, सो आरोग्य वेव और वेलनेस विला के अंदर हम दाल को प्रोटीन का सोर्स काउंट ही नहीं करते। लेकिन जब आप इस कोर्स में देखेंगे तो यहाँ पर दालों को प्रोटीन का सोर्स माना गया है। ठीक है, राइट, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द ओल्ड रिसर्च एंड ऑल। तो अगर ये कोर्स आप करके एग्जाम देने जाएंगे, तो आपने आरोग्य वेव और वेलनेस विला के नॉलेज से एग्जाम नहीं देना है, आपने ये कोर्स के बुक्स के हिसाब से एग्जाम देना है। ओके, राइट। तो ये चीज आप याद रखिएगा ये कोर्स करते वक्त। हालांकि ऐसे कोई चीजें आएंगी तो वो टाइम पर मैं क्लैरिटी भी दूंगा, बट जहां तक मकसद है ये एग्जाम्स का, तो हमने वो एग्जाम्स देना है ओनली बेस्ड अपॉन व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम द बुक्स। ठीक है, नॉट व्हाट लेटेस्ट साइंस इज सेइंग। ठीक है, तो उसके बेसिस के ऊपर हमें थोड़ा सा है ना, क्योंकि इसमें आएगा कि मास गरीबी को वो करने के लिए रोटी देना बहुत जरूरी है। ओके, ऐसा आएगा उसका। ओके, जबकि हमें पता है कि वो रोटी देने से डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी इम्बैलेंस, ये सब चीजें होने वाली है। ओके, तो इसके लिए ये कोर्स के दौरान हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मकसद है कि ये पूरा कोर्स करते वक्त हम एक डिप्लोमा जो है उसको हासिल कर सके, ताकि हमारे जो अभी न्यूट्रिशन का हमने जो अपने हाथ में भागदौड़ लिया है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा और स्ट्रांगली उसमें आगे बढ़ सके। एक प्रूफ के साथ लोगों के सामने अच्छा लगता है, हमें भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि हमारे पास में एक डिप्लोमा है। ऑलराइट, चलिए। सो ये पूरा का पूरा कोर्स जो है DNHE का, इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 थियोरी है और एक प्रैक्टिकल है। ओके, 3 थियोरी और एक प्रैक्टिकल। ये प्रोजेक्ट बनाना होता है जो सबमिट करना होता है हमें। सो जो 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं, हर एक सब्जेक्ट में 6 ब्लॉक्स हैं। हर एक सब्जेक्ट में 6 ब्लॉक, तो टोटल 18 ब्लॉक्स हैं जो हमें पढ़ने होंगे। हर एक ब्लॉक में 3 से 4 से 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 18 ब्लॉक्स, 18 × 3 या 18 × 5, वट एवर, इतने हमारे पास में क्या आएंगे, इतने हमारे पास में चैप्टर्स होंगे जो हमें पढ़ने हैं। ओके, तो एक्सटेंसिव कोर्स है ये। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो पहला, जो इसका जो 3 सब्जेक्ट का जो पहला सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का हम क्या करने वाले हैं, पहले ब्लॉक का पहला चैप्टर उसको हम शुरू करेंगे। और हमारी ये क्लासेस के दौरान एक नियम हम जरूर बांधेंगे कि 4 बजे शार्प शुरू किया जाएगा और 5 बजे शार्प बंद कर देंगे।
ठीक है, अब वो चैप्टर पूरा हो या ना हो, उसकी डिस्कशन करते हुए, उसकी बातें करते हुए हम उसको कंप्लीट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। कुछ आपके सवाल अगर हैं तो वो सवाल आप अनम्यूट करके भी बोल पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में डालकर भी पूछ सकते हैं वो सवाल, एंड हम वो सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और डिस्कशन करेंगे हम आपस में मिलकर। ओके, सो जितना मैं एक्सपर्ट हूँ ये सब्जेक्ट में, उतना ही आप लोग भी शायद एक्सपर्ट हैं। शायद हो सकता है कि आप लोगों के पास अधिक नॉलेज हो मेरे से, इट्स परफेक्टली फाइन। हम लोग सब लोग मिलकर, साथ में मिलकर हम इस कोर्स को कंप्लीट भी करेंगे, समझेंगे भी, अंडरस्टैंड भी करेंगे, अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करेंगे, एनहांस करेंगे। ओके राइट। बाय द वे, अब तक जितने भी डिप्लोमा के कोर्स या सर्टिफिकेशन वाले कोर्स मैंने देखे पूरे इंडिया के अंदर, सबसे सस्ता ये इग्नो वाला है, मात्र 3,000 रुपए प्लस जीएसटी, दैट्स इट। बाकी सारे कोर्सेज कोई 20,000 का, कोई 25,000 का, कोई 10,000 का भी है, 8,000 का भी है, बट लेकिन सबसे सस्ता कोर्स मेरे को आज तक जो मिला वो ये वाला मिला, 3,000 रुपीज प्लस टैक्सेस, जिसके अंदर आपको वो बुक्स भी देंगे, चार तीनों सब्जेक्ट्स की बुक्स भी आएंगी सब आपको पूरी। ओके, सो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा और हम उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, सो ये है चैप्टर नंबर 1, जो है यूनिट 1, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इसका नाम है, जहां पे हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखा है, द वर्ड फूड ब्रिंग्स टू अवर माइंड काउंटलेस इमेजेस। जो शब्द है खाना, ये हमारे दिमाग में बहुत सारे चित्र लेकर आता है। ठीक है, फूड इज एसोसिएटेड विद वर्शिप एंड डिवाइनिटी। जो खाना है ये एसोसिएट करता है वर्शिप से, मतलब पूजा पाठ से भी होता है, डिवाइनिटी से भी होता है, विद सेलिब्रेशन एंड मॉर्निंग। मतलब सेलिब्रेशन जो है उसमें अलग प्रकार का एक खाना होता है, राइट। जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो उससे अलग प्रकार का भोजन होता है। मॉर्निंग मतलब जब दुख वाली सभा होती है, जब किसी की डेथ होती है, तेरवा होता है, या अलग अलग समाज में अलग अलग चीजें, उसमें भी खाना जो अलग प्रकार का होता है। हम फूड को एसोसिएट करते हैं विद फैमिली गैदरिंग्स एंड कम्युनिटी फीस्टिंग। जो पारिवारिक गैदरिंग होती है, तो वहां पे जो नॉर्मल हम रोज खाना खाते हैं, पारिवारिक गैदरिंग में हम अलग तरह का खाना होता है। हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो अलग तरीके का खाना थोड़ा सा बनता है, डिफरेंट बनता है। तो फूड जो है ये हमारे माइंड में अलग अलग प्रकार के चित्र लेकर आता है। दिस इज नॉट इट इज सॉरी इट इज क्लोजली इंटरवुवन वुवन विद एवरी फीचर ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। जो खाना है ये हमारे एग्जिस्टेंस के साथ में बहुत ही क्लोजली मिक्स है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। ओके, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज फूड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अवर लाइव्स। खाना जो है ये हमारे जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट सस्टेन्स अस, हमें सस्टेन करके रखता है। इट नरिशेज अस, हमें गुणवत्ता जो है, पोषक तत्व जो है वो पहुंचाता है। इट इज अ लाइफ गिवर, जिंदगी देता है खाना, है ना। सो ये है, आगे पढ़ते हैं। दिस यूनिट टेल्स यू अबाउट फूड एंड सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ये जो यूनिट है ये आपको खाने के बारे में और उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में समझाएगा। इट विल गिव यू सम आइडिया अबाउट व्हाई फूड इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ये आपको ये भी बताएगा कि खाना हमारे लिए सर्वाइवल के लिए क्यों जरूरी है। यू विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस टू द टर्म न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आप ये जो न्यूट्रिशन और हेल्थ, ये जो दो डेफिनेशंस हैं, आप इसके साथ में भी कनेक्शन बनाकर रखेंगे। न्यूट्रिशन इज द टर्म यूज फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड। न्यूट्रिशन एक टर्म है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्यूट्रिशन इज द टर्म, एंड अगर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए मेरे से बुक के रूप में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखकर भेजें और मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। न्यूट्रिशन इज द टर्म यूज्ड फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड एंड हाउ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। सो पोषक तत्व, न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा शब्द है जो इस्तेमाल होता है वैज्ञानिक तरीके का, जो वैज्ञानिक जो पढ़ाई होती है खाने की, उसको समझने के लिए, और शरीर उस खाने को किस तरह से इस्तेमाल करता है उसको समझने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है, न्यूट्रिशन, उसका डेफिनेशन है ये। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए डिफाइन न्यूट्रिशन, तो शायद इस तरह से हमको आंसर लिखना पड़ेगा। ईटिंग द प्रॉपर काइंड ऑफ फूड, eating the proper kind of food in the right amount is essential to keep us healthy. So खाना सही मात्रा में खाना और सही अमाउंट में खाना, मतलब सही सही खाना, प्रॉपर काइंड ऑफ फूड, सही खाना, एंड सही मात्रा में खाना, ये दोनों एसेंशियल है हमें सेहतमंद रखने के लिए। इन अदर वर्ड्स, अवर हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन अवर ईटिंग पैटर्न। दूसरे शब्दों में हमारी जो सेहत है वो हमारे खाने के तरीके के ऊपर आधारित होती है, निर्भर रहती है। दिस लीड्स अस टू द वाइटल क्वेश्चन,
हाउ मच एंड व्हाट शुड वन ईट टू कीप हेल्दी। ये हमें एक ऐसे सवाल की तरफ लेकर जाता है कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए सेहतमंद रहने के लिए। सो हाउ मच एंड व्हाट, फॉर एग्जांपल, शुड एन इन्फेंट कंज्यूम। सो अगर कोई छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट है जो, उसके लिए क्या खाना होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। सिमिलरली, हाउ मच एंड व्हाट फूड शुड बी कंज्यूम बाय अ चाइल्ड, बाय एन एडोलसेंट, बाय एन एडल्ट और बाय एन ओल्ड पर्सन। तो ये अलग अलग जो उम्र के व्यक्ति हैं, इनके लिए खाना खाने की जो क्वांटिटी अलग होगी, क्या खाना खाना चाहिए, किस किस्म का खाना खाना चाहिए, वो अलग होगा। तो ये समझना होगा अगर हम फूड को या न्यूट्रिशन को समझना चाहते हैं। फर्दर, व्हाट हैपेंस व्हेन वन ईट्स टू मच और टू लिटिल। क्या होता है जब लोग बहुत अधिक खाते हैं या शायद बहुत कम खाते हैं, तो क्या होता है, सवाल है ये। These are the types of questions that a study of nutrition helps us to answer. So nutrition की जो स्टडी होती है वो हमें इन प्रकार के सवालों को समझने में मदद करती है। ओके, राइट। अगर कहीं पर किसी को भी आप में से कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज चैट में कुछ डाल दीजिए मैसेज, या फिर आप हैंड रेस करिए तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ये यूनिट का? आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिफाइन फूड, डिफाइन न्यूट्रिएंट, डिफाइन न्यूट्रिशन एंड डिफाइन हेल्थ। आप इन सब चीजों को डिफाइन करना सीख जाएंगे यूनिट खत्म होने के बाद। आप इस यूनिट को खत्म होने के बाद लिस्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ फूड, फूड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं, आप उसको सीखेंगे, उसके क्या वो है। डिस्क्राइब इन सिंपल टर्म्स हाउ फूड इज हैंडल्ड बाय द बॉडी। आप समझा पाएंगे किसी को भी और समझ पाएंगे कि बॉडी जो है वो फूड को कैसे हैंडल करती है। डिस्कस द सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ फूड एंड ईटिंग। आप ये समझ पाएंगे कि जो हमारा खाना है उसका सोशल, सामाजिक, साइकोलॉजिकल, आध्यात्मिक नहीं, साइकोलॉजिकल, वैचारिक, ओके, और इकोनॉमिक, पैसों के हिसाब से निर्णय कैसे बनता है। अगर कोई गरीब इंसान है तो वो न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं खा पाता, वो भर भर के रोटियां ही खाता है, चावल ही खाता है, बिकॉज सबसे सस्ता मिलता है वो। ठीक है, तो ये सब चीजें हम समझ पाएंगे यहाँ पे। यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। आप कॉन्सेप्ट ऑफ सेहत जो है उसको आप समझा पाएंगे किसी को भी, खुद के लिए भी। एंड आप डिस्कस करेंगे, कर पाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन फूड, हेल्थ एंड डिजीज। खाना, सेहत और बीमारी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आप इसमें से समझ पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। या फूड एंड इट्स फंक्शंस। व्हाट इज फूड? द टर्म फूड रेफर्स टू एनीथिंग विच नरिशेस द बॉडी। ऐसी कोई भी चीज जो शरीर को पोषण पहुंचाए उसे कहते हैं खाना, उसे कहते हैं फूड, राइट। ऐसी कोई भी चीज जो शरीर को पोषण पहुंचाए। इट वुड ऑब्वियसली इंक्लूड सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड विच कैन बी कंज्यूम्ड एंड विच हेल्प्स अस टू सस्टेन द बॉडी एंड कीप इट हेल्दी। तो ये फूड के अंदर सॉलिड चीजें, कड़क, सेमी कड़क और लिक्विड चीजें, तीनों प्रकार की चीजें फूड में अकाउंट कर सकते हैं, जो हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को सस्टेन करने में हेल्प करती है और सेहतमंद रहने में हेल्प कर सकती है। बराबर है कि नहीं? तीनों चीज हो सकती है इसके अंदर। तो बहुत सिंपल है, व्हाट इज फूड? एनीथिंग, कुछ भी जो आप डालते हैं मुंह में और उससे शरीर को पोषण पहुंचे, वो है फूड विच नरिशेस द बॉडी। ओके, तो जो चीज से पोषण नहीं पहुंचता तो शायद उसको हम फूड की कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसको फास्ट फूड बोलते हैं। राइट, ठीक है, रादर देन सेइंग फूड। चलिए, ओके। वी ऑल नो दैट फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी। हमें सबको पता है कि खाना जो है वो हमारी जरूरत है। हैव यू वंडर्ड व्हाई? ऐसा आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों, क्यों खाना जरूरी है? चलिए समझते हैं। फूड इज एसेंशियल बिकॉज इट कंटेन्स सब्सटेंसेज विच परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन अवर बॉडी। खाना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि उसमें ऐसी चीजें, ऐसी तत्व मिले हुए हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की चीजों को करने में मदद करते हैं। These essential substances contributed by our food are called nutrients. So nutrients क्या होते हैं? ये वो essential substance, ये वो जरूरी तत्व होते हैं जो खाने से हमें मिलते हैं, जो हमारे शरीर को
हेल्दी रहने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. If these nutrients are not present in our food in sufficient amount, the result is ill health and in some cases even death. So अगर ये जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर ये हमारे खाने में प्रॉपर मात्रा में ना पाए जाएं, तो ये हमें बीमार कर सकते हैं और कोई कोई केसेस में शायद हमको डेड भी कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं. राइट. Food also contains many substances which are non-nutrients. Example, coloring and flavoring substances in the food. ये एक अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि खाने में ऐसी भी चीजें हो सकती तत्व जो हमारे लिए अपोषक हो, मतलब नॉन न्यूट्रिएंट हो. ठीक है, पोषण प्रोवाइड ना करें, जैसे रंग डाल देते हैं या कुछ फ्लेवर डाल देते हैं उसका एनहांस करने के लिए, है ना. राइट. तो वो हो सकता है. तो फूड इज देयरफॉर, तो एकदम सिंपल भाषा में फूड क्या है? फूड इज देयरफॉर a complex mixture of different nutrients and non-nutrients. Very simple. खाना जो है वो क्या है? वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है. किसका? अलग अलग पोषण तत्वों का और अलग अलग नॉन पोषण तत्वों का भी, जो हमें पोषण नहीं देते, उनका भी मिक्सचर है ये खाना. राइट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फंक्शंस ऑफ फूड. फूड के क्या फंक्शंस होते हैं, इनके क्या काम है, कार्य क्या है? You are now familiar with the fact that food consists in part of various nutrients. आप अभी सब वाकिफ हो गए, जानकारी आ गई आपके पास कि खाना जो है इसके अंदर अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं. You may be surprised to know that there are over 40 essential nutrients which are supplied by the food we eat. आपको शायद ये हैरानी होगी जानकर कि 40 से भी ज्यादा एसेंशियल पोषक तत्व हैं जो हमें हमारे खाने से चाहिए, जो हमारे खाना हमें देता है, वो सप्लाई कर सकता है. अब देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस आ सकता है. हम लोग बोलते हैं 50 से अधिक होने चाहिए पोषक तत्व, और यहाँ पर लिखा है 40. तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा हर जगह पे, लेकिन ये एग्जाम के लिए आपको 40 याद रखना है, 50 याद रखना नहीं है. राइट. अरे हाँ, अंकुर सर ने सिखाया था एक क्लास में हैंगआउट के अंदर, तो वहां पे 50 बोले थे, 53 बोले थे न्यूट्रिएंट्स. ना ना ना, वो लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. 40, मोर देन 40. ओके, which are supplied by the food we eat. These nutrients can be classified into 5 major categories. ये जो nutrients हैं ये 5 मेजर कैटेगरी में विभाजित किए जा सकते हैं. क्या नाम है उनका? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. ये 5 कैटेगरी में ये खाने को हम डिवाइड, ये न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड कर सकते हैं. फिर लिखते हैं वाटर इज इंपॉर्टेंट एज अ न्यूट्रिएंट एज वेल एज अ फूड. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन यूनिट 2 ब्लॉक 1. पानी भी जरूरी है एक पोषक तत्व के हिसाब से भी और एक खाने के हिसाब से भी, मगर इसके बारे में आप और अधिक सीखेंगे कहां पर? आगे आने वाले यूनिट के अंदर. सो ईच ऑफ द न्यूट्रिएंट कैटेगरीज हैज अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रोल टू प्ले. सो ये जितने भी पोषक तत्व की जो कैटेगरी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स, इन सब का एक स्पेसिफिक साइकिल, फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे शरीर के ऊपर होने वाला एक असर है. तो ये इसका एक मेजर मतलब हर एक का अपना अपना असर है जो बॉडी में रोल प्ले करेगा. सो हेयर द टर्म फिजियोलॉजिकल रोल refers to the role of food in maintaining certain specific body functions. तो यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल रोल है हमारे शरीर में, ये रोल रेफर्स टू द रोल ऑफ फूड इन मेंटेनिंग सर्टन स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस. कुछ बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के हिसाब से उसका काम होता है. सिंस फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि फूड के अंदर पोषक तत्व होते हैं, इट हैज फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टू. उसके पास में शरीर के अंदर जाके कुछ काम करने के काम भी है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व है, तो हर एक पोषक तत्व का कुछ काम होता है बॉडी के अंदर जाकर. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन बनते हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है. ओके, एज यू विल लर्न इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ, जैसे अब आप सीखेंगे आने वाले पैराग्राफ में, फूड ऑल्सो हैज सोशल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन इन एडिशन टू फिजियोलॉजिकल वंस. तो खाना जो है शारीरिक रूप का तो उसका फंक्शन है ही है, मगर उसके साथ साथ में सोशल, सामाजिक फंक्शन भी है, उसका सामाजिक कार्य भी है खाने का. कोई कोई खाना जो है वो लोगों को यूनाइट करता है ना. राइट. जैसे सत्यनारायण की पूजा हम कभी कभी करते हैं, तो वो लोगों को, वो जो एक संगठन होता है, तो इट्स अ सोशल फंक्शन, वो लोगों को यूनाइट करता है. राइट. अब जैसे फॉर एग्जांपल ईद होती है, तो ईद में लोग कहीं पर साथ में मिलकर खाना खाते हैं, लोगों को यूनाइट करता है. तो वैसे ही
खाना उसका सोशल फंक्शन भी है और साइकोलॉजिकल फंक्शन भी है। साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक लेवल के ऊपर भी उसका फंक्शन है। अब वो कैसे है आगे देखते हैं। ये डायग्राम बताया जहां पे फंक्शंस ऑफ फूड को डिवाइड किया हुआ है, सोशल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। एंड फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है जो शरीर के अंदर का है, वहां पे एनर्जी गिविंग, ऊर्जा देना, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी को बिल्ड करना, प्रोटेक्शन करना, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा देना, और रेगुलेशन, हॉर्मोन्स को एंड बॉडी के फंक्शंस को, अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो नहीं हो रही है उसको रेगुलेट करना। तो ये सब साइको फिजियोलॉजिकल फंक्शन में आता है और ये हमारे खाने के द्वारा से पॉसिबल होता है, बिकॉज खाने में से मिलता है क्या, पोषक तत्व, जिससे ये तो बॉडी चलती है। ओके, तो अभी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ये क्या है। Physiological functions performed by body are the energy giving, body building, protective and regulatory functions, जो मैंने आगे explain किया आपको, है ना। ये चार functions है physiological function. We need energy every moment of our lives for performing various types of activities such as sitting, standing, walking, running and performing all household and other tasks. तो हम जो भी कुछ काम करते हैं उसके लिए हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। सही बात है, करेक्ट। तो ये ऊर्जा देने का काम जो है वो खाने से पूरा हो सकता है। You may not be aware, you may not be aware of it, but several activities take place within the body as well as, sorry, you may not be aware of it, but several activities take place within the body as well. आपको शायद पता ना हो लेकिन आपके शरीर के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्टिविटी होती है। उदाहरण के लिए आपका हार्ट बीट होता है, आपके इंटेस्टाइन्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, तभी तो खाना आगे जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, आप सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त अपने लंग्स भर जाते हैं ना, एक्सपैंड होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सांस छोड़ते वक्त। तो ये सब चीजें जो बॉडी के अंदर होती हैं, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। सो एक्टिविटीज परफॉर्म्ड विद इन द बॉडी ऑल्सो रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। द एनर्जी गिविंग फंक्शन ऑफ फूड इज बेसिकली परफॉर्म बाय टू न्यूट्रिएंट कैटेगरीज। तो एनर्जी मिलती है हमारे को खाने में से, ये मेजरली दो कैटेगरी से पूरा होता है, प्रोटीन और सॉरी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इन दोनों से पूरा होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें जो खाने से आप खाओगे उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। दिस इज वाई दीज न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज बॉडी फ्यूल्स, इसीलिए इसको बॉडी फ्यूल कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर ऐसा आया कि बॉडी फ्यूल क्या है, तो क्या आंसर है उसका, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये दोनों बॉडी के फ्यूल है ना, पेट्रोल बॉडी के। द सिचुएशन इज सिमिलर टू बर्निंग ऑफ कोल और वुड विच आर फैमिलियर फ्यूल्स। जैसे हम गर्मी लेने के लिए कोयला, ट्रेन चलने के लिए कोयला का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो वो कोयला और जो लकड़ी है वो एक फ्यूल का ही काम करती है कोई कोई जगह पे जब हम उसको यूज करते हैं, तो उसी प्रकार से। सो व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न्ड, जब ये फ्यूल बर्न होता है, कोयला बर्न होता है या लकड़ी बर्न होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। लाइट या हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। Fire we observe is in fact nothing but the conversion of energy locked up in the fuel to heat energy and light energy. तो जब ये कोयला बर्न होता है या लकड़ी बर्न होती है तो हमें आग दिखती है। तो वो आग क्या है, वो आग कुछ नहीं है, वो एक एनर्जी का ही रूप है जो लकड़े में और कोयले में छुपी हुई थी। उसको आग लगाने से, बर्न करने से वो एनर्जी कोयला और लकड़े को छोड़ के अब हीट, गर्मी और लाइट के रूप में बाहर निकली। तो लाइट और गर्मी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमको आग के रूप में दिखता है, फायर के रूप में दिखता है। ओके, इसी तरह से सिमिलरली, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट और फैट आर बर्न्ड इन द बॉडी। सो कार्ब्स और जो फैट है ये हमारे शरीर में बर्न होता है। द एनर्जी that these substances contain is released to perform the various activities that we talked about earlier. तो ये जब बर्न होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट जब बर्न होता है, तो इसमें से जो एनर्जी बाहर निकलती है, जो वो जो भी कुछ बाहर निकलता है, वो ये सारे के सारे बॉडी के फंक्शंस को करने में हेल्प करता है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज। फूड इज ऑल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। हमें खाना चाहिए ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी खाना चाहिए, राइट। व्हाट इज मेंट बाय दीज टू टर्म्स, ये दोनों टर्म का मतलब क्या है। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं,
अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिट कॉल्ड सेल्स। हमारा शरीर जो है वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूनिट से बना हुआ है, जिसको कहते हैं सेल्स, हिंदी में कहेंगे कोशिकाएं, उससे बना हुआ है। व्हेन ग्रोथ टेक्स प्लेस, न्यू सेल्स आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग वंस। जब आपकी ग्रोथ होती है, शरीर की जब ग्रोथ होती है, तो जब जैसे बच्चा है, बच्चा जब बड़ा होता है, लंबा होता है, हाइट लंबी हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है। तो जब ग्रोथ हो रही होती है तो क्या होता है कि नए सेल्स जो होते हैं, न्यू कोशिकाएं, वो पुरानी कोशिकाओं के साथ में जुड़ती जाती हैं, जुड़ती जाती जुड़ती जाती, ऐड होती रहती है। द एग्जिस्टिंग वंस ऑल्सो इंक्रीज इन साइज। जो एग्जिस्टिंग कोशिकाएं या सेल्स होते हैं वो भी साइज में बड़े होते हैं और नई कोशिकाएं भी आती हैं। ऑन द अदर हैंड, सेल्स डू गेट वोन आउट एंड डाई। एक और तरीके से देखें तो सेल्स जो हैं वो मतलब अपनी उम्र पूरी हो जाने के बाद में मर भी जाते हैं, और वो जो मरे हुए सेल्स होते हैं उसको रिप्लेस किया जाता है। इसलिए आगे लिखा है दीज सेल्स हैव टू बी रिप्लेस्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिपेयर, इसको रिपेयरिंग कहते हैं। फॉर बोथ ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोटीन्स आर नेसेसरी। तो इसलिए ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर पहले हम कार्ब्स और फैट समझ रहे थे, अब हम प्रोटीन के बारे में समझ रहे हैं कि ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। वी कैन अंडरस्टैंड द रोल ऑफ प्रोटीन्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम प्रोटीन का रोल समझ सकते हैं अपने शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, इफ वी जस्ट थिंक ऑफ द ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन हाइट एंड वेट दैट ऑकर्स फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। जैसे बचपन से लेके बड़े होने तक बच्चे का जो इमीडिएटली उसका वजन बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका ग्रोथ, बॉडी का हाइट एंड साइज दोनों बढ़ता है। तो उससे ही हमको ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टर्म है, इसको हमें समझने के लिए मदद मिलती है, राइट। सो हाउ डज दिस टेक प्लेस, ये कैसे होता है? दिस इज मेड पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये पॉसिबल होता है जब ग्रोथ जो है उसके माध्यम से हम इसे समझते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, the major physiological function performed by food are the protective and regulatory functions। तो मेजर बॉडी के अंदर जो फूड है, मतलब जो काम है, फंक्शन, वो क्या होता है फूड का? वो है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन। देखो, ये मेजर है, मतलब जो पहले हमने दो समझे, हमने एनर्जी के बारे में समझा, हमने ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए समझा, वो जो दो काम करता है खाना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है, जो मेजर काम है, वो क्या है? वो है प्रोटेक्शन, शरीर को बचाना, और अंदर सब हॉर्मोन्स को बराबर से काम करवाना। ये उससे भी मेजर है। लेट अस टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोटेक्टिव फर्स्ट। हम पहले जो ये शब्द है प्रोटेक्टिव, इसको समझते हैं। Here, protective refers to the role in preventing infection by ensuring proper functioning of the body systems responsible for fighting functions। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव जो टर्म, जो प्रोटेक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि इट रेफर्स टू द रोल इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से बचाना, इन्फेक्शन होने से बचाना, बाय एंश्योरिंग, मतलब बाय एंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम्स। सारे के सारे बॉडी के सिस्टम ऐसे काम करें आपस में कि ये बाहर से कुछ भी आने वाला इंफेक्शन है उससे शरीर को बचा सके, या कोई और प्रकार की इलनेस या बीमारी है तो इंफेक्शन से फाइट कर सके। ठीक है, इवन इफ अ पर्सन डज डेवलप एन इन्फेक्शन, अगर कोई व्यक्ति के अंदर इंफेक्शन आ भी जाता है या कोई प्रकार की बीमारी आ भी जाती है, तो फूड और पोषण जो है, इट कंटेन्स फैसिलिटेट रैपिड रिकवरी। जो रैपिड रिकवरी करना चाहते हैं अपन बॉडी का, तो वो खाने से मिलने वाले जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं वो मदद करते हैं। अ पर्सन ईटिंग अ पुअर डाइट, जिस व्यक्ति का खाना बहुत ही गरीब है, गरीब खाना का मतलब ये नहीं है कि वो, आजकल बहुत अमीर बच्चे भी है ना, वो गरीब खाना खाते हैं। गरीब खाने का मतलब क्या हुआ? पोषण से परिपूर्ण ना हो वो गरीब, पुअर डाइट राइट, ठीक है, ओके। सो अगर कोई इंसान गरीब डाइट या पोषण से भरा हुआ डाइट नहीं ले रहा है, तो उसको और अधिक समय लगेगा रिकवर होने में। ही वुड गेट इल, वो आसानी से जल्दी बीमार भी गिरेगा। तो हमने देखा होगा जो लोग को वड़ा पाव या बाहर का फास्ट फूड या बर्गर ये सब खाने की जो हैबिट होती है, ऐसे लोग जल्दी बीमार भी गिरते हैं, संभावना ज्यादा होती है। और बीमार गिरने के बाद रिकवर होने की संभावना भी धीरे ढीली ढीली हो जाती है, मतलब देर से होता है ना। चलिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक।
The regulatory function mentioned earlier refers to the role of food in controlling body processes. जो रेगुलेशन वाला फंक्शन पहले समझाया गया था, उसका मतलब क्या होता है कि शरीर का रेफर्स टू द रोल ऑफ फूड, खाने का जो रोल है बॉडी में, इन कंट्रोलिंग द बॉडी प्रोसेसेस, जो भी हम समझेंगे. एज यू आर अवेयर, सेवरल प्रोसेस टेक प्लेस इन द बॉडी. बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बीटिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट धक 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 धक, दिल का धक धक होना, ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस है. मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर की एक तापमान को बना के रखना अंदर से, ये भी एक बॉडी का प्रोसेस है. एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकड़ जाती है मसल्स या एक्सपैंड होती है, भी एक प्रोसेस. एग्जांपल दिए 3-4. ईच ऑफ दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड, हर एक प्रोसेस जो ये कंट्रोल होता है. अवर बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इज मेंटेन्ड एट 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस. ये पॉइंट पे हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है अंदर से. अगर आप ठंडी जगह पर जाएंगे तो बॉडी आपके अंदर के टेम्परेचर को गिराने की कोशिश करेगा. अगर आप बहुत गर्म वाली जगह में जाओगे तो वापस आपका अंदर का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगा कि 37 डिग्री तक वो आ जाए. सिमिलरली, उसी तरह, द रेट एट विच द हार्ट बीट्स, जिस रेट से दिल की गति चलती है वो भी मेंटेन्ड होता है. ऐसा नहीं होता आप जब भागोगे तो बहुत दो 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 फास्ट चलेगा थोड़े समय के लिए, मगर फिर से वो नॉर्मल पे आ जाएगा. तो ये मेंटेन करना पड़ता है बॉडी को. दिस इज अचीव्ड बाय सर्टन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, ये सब अचीव होता है कुछ खास पोषक तत्वों की वजह से. एंड इज इलस्ट्रेटिव बाय देयर रेगुलेटरी फंक्शन, और उनके अलग अलग पोषक तत्वों का अलग अलग फंक्शन है बॉडी के अंदर. विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, ये 3 चीजें, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन, दे कंट्रीब्यूट टू बोथ प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन. सो डस वाटर. सो विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन ये हमारे शरीर के प्रोटेक्टिव फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन दोनों में सहयोग करते हैं. ओके. और इनका सहयोग जब मिलता है पानी के साथ, पानी भी करता है, और उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी मिलती है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. तो ऐसे करके पूरा शरीर चलता है. क्या ब्यूटीफुल बॉडी बनाई है ना गॉड ने. और कभी कभी हम इसके साथ में नाइंसाफी करते हैं. जब हम ऊट पटांग खाते हैं तो हम इसकी नाइंसाफी करते हैं. इतने ब्यूटीफुल प्रोसेस को सोच के देखो, इतना मेहनत करके घर का इंटीरियर किया है और वो घर के इंटीरियर का आप ध्यान नहीं रख रहे. कितना दुख होता है. सर 20-25 लाख रुपए खर्च किया हमारे घर में अंडर इंटीरियर करने के लिए, और आप वहां पर आके फिर कैसे कैसे ध्यान से टेबल के ऊपर भी सामान बराबर से रखते हो, स्क्रैच नहीं आना चाहिए, दीवार से दूर होके बैठते हो, है ना, सर के बाल का वो पीछे से व्हाइट व्हाइट पैच, ये ऑयल का पैच लग ना जाए. कोई घर में आता है तो उसको बोलता है कुर्सी थोड़ा दूर रखो, कुर्सी का निशान ना लग जाए. कितना ध्यान रखते हैं, 20-25 लाख. लेकिन जो ये शरीर है, जिस शरीर की कीमत कितनी है, ये तो करोड़ों अब्जों कीमत है इस शरीर के अंदर, उसके साथ में हम कितनी बार नाइंसाफी करते हैं. हम गलत गलत चीजें खा लेते हैं बिकॉज हमारी जबान जो है वो निर्धारित करती है कि ये तू खा, है ना. 2 इंच की जबान रिश्ते बिगाड़ती है और सेहत भी बिगाड़ती है. ओके राइट, ठीक है ना, अगर काबू में ना रहे तो. सही बात है कि नहीं, राइट. सोचने वाली बात है. ठीक है. ओके, सब समझ में आ रहा है, कोई सवाल? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो या you are also probably aware that several chemical reactions take place in the body. आपको ये भी पता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के केमिकल लोचे होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं. ठीक है. With the aid of these chemical reactions, simpler substances are used to build more complex ones. ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से जो सिंपल सिंपल तत्व होते हैं वो आपस में मिलकर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स तत्व बनाते हैं. सिमिलरली, कॉम्प्लेक्स तत्व जो है ये टूटकर सिंपल तत्वों में भी बदलते हैं. बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स तत्व इसमें भी आते हैं. ओके. फिगर 1.2 shows how 1 or 2 types of simple units join to form the complex substance and how complex substance break down into simpler ones. तो एक फिगर आएगा नीचे अभी, उसमें वो बताया गया है कि कैसे
सिंपल सिंपल चीजें बड़ी बन जाती हैं कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स चीजें टूट के छोटी बन जाती है। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर व्हेन यू गो थ्रू यूनिट 2 and 3 ऑफ ब्लॉक 1। इस ब्लॉक 1 के जो सेकंड और थर्ड यूनिट में हम जाएंगे तो वहां पर हमको ये चीजें और अच्छे से समझाई जाएंगी। The rate at which these reactions proceed is carefully controlled according to the need of the body। जो रेट जिससे ये रिएक्शंस आगे बढ़ते हैं वो बहुत ही केयरफुली कंट्रोल्ड होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। Vitamins, minerals and protein play a major role in controlling these reactions. They act as regulators। So vitamins, minerals और protein जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस को काम करने में। तो ये केमिकल रिएक्शंस जो काम करते हैं वो इनकी वजह से काम करते हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन की वजह से। और फैट एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलती एनर्जी उनको वो काम करने के। ओके, तो आपस में सब समावेश है, मिले हुए हैं, सब मिलीजुली सरकार है शरीर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल फंक्शन, अभी हम सॉरी सोशल फंक्शन उसके बारे में हम डिस्कस करें। एक मिनट, मैं शायद वापस से रीशेयर करता हूँ। या परफेक्ट। सोशल फंक्शन, फूड एंड ईटिंग हैज सिग्निफिकेंट सोशल मीनिंग। खाना और खाना खाना इन दोनों का सिग्निफिकेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट सोशल मीनिंग है उसका। शेयरिंग फूड विद एनी अदर पर्सन इंप्लाइज सोशल एक्सेप्टेंस, है ना। तो जब आप खाना बांटते हैं किसी के साथ में तो आपने उस व्यक्ति को एक्सेप्ट किया अपने जीवन में या एज अ फ्रेंड, इसका वो एक्सेप्टेंस होता है। करेक्ट ना। मुझे अभी भी याद है जब मैं एक बार नासिक गया था कुछ काम से, और नासिक से दूर कुछ गांव में जब मैं गया था तो जो मेरे को वहां पर लेकर गए थे ना, तो उन्होंने मेरे को जाते वक्त रास्ते में पूछा, आप चाय पीने की आदत है आपको? मैंने कहा एक बार तो दिन में पीता हूँ, एक या मैक्सिमम 2 बार, उससे अधिक नहीं पी सकता। तो उसने बोला कि सर आज हम यहाँ पर है ना गाँव में जा रहे हैं, हम यहाँ पे 7-8 घरों में जाएंगे, और यहाँ पे ये 7-8 घर जो हैं इसके अंदर चाय पीना कंपलसरी है। अगर आप चाय के लिए मना कर देंगे तो ये लोग बुरा मान जाएंगे। तो काम से हम गए ना, वो काम भी होगा नहीं, क्योंकि ये लोग सब लोग आपको फिर उतना एंटरटेन नहीं करेंगे। तो मैं ओके पहले से, मतलब इस सोशल जो होता है एक फूड का ओके। अब फूड नहीं, चाय इज अ फूड ओनली राइट, बट लेकिन उसका जो कनेक्शन है वो वैसा है वहां पर। ओके, और उसी तरह से मैं गया था तलाशरी, गया था तलाशरी। तो तलाशरी का जो गांव है वहां पर है ना आपको बिना दूध के चाय मिलती है, ब्लैक टी, काली चाय, शुगर और शक्कर भर के एकदम। ठीक है, और मेरे जीवन में पहली बार काली चाय मैंने वहां पर पी, बहुत साल पहले की बात है। ठीक है राइट, और मुझे स्टार्टिंग में जरा भी अच्छी नहीं लगी, बट जो लेके गए थे साथ में उन्होंने को पहले ही बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए सर पी लेना। मैंने कहा ओके। तो वहां पर भी गांव में आप चाय नहीं पियोगे, काली वाली चाय नहीं पियोगे, तो उनको लगता है कि इसने, ये बंदे ने हमको हमारी बेइज्जती कर दी, मतलब हमारा इज्जत नहीं रखा हमारा। तो वो कनेक्शन होता है। ओके, तो इसलिए वो यहाँ पर वो मेरे को याद आ गया कि शेयरिंग जो है ऑफ फूड है ना, इट एम्प्लाइज सोशल एक्सेप्टेंस। ओके, सो व्हेन यू शेयर अ मील विद एनीवन, आप जब किसी से अपना मील शेयर करते हैं तो यू आर एक्सप्रेसिंग योर एक्सेप्टेंस। आप अपना एक्सेप्टेंस जो है वो उसको, और फ्रेंडशिप जो है, रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, उसको आप शेयर करते होते हैं राइट, आप दिखा रहे होते हैं। अर्लियर ओनली पर्सन एंजॉइंग इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी एट टुगेदर। इसके पहले जो लोग इक्वल स्टेटस सोसाइटी में रखते थे, है ना, वही लोग साथ में मिलकर खाना खाया करते थे, दूसरे स्टेट जो लोगों के साथ खाना मना करते थे। A person would never share a meal with someone inferior to him in social terms। So उस जमाने में लोग जो हैं अपने से नीचे वाले लोगों के साथ खाना शेयर करना अच्छा लगता नहीं था, उनको पसंद नहीं करते थे। Of course, we observe considerable change in this respect। हम अभी तो बहुत सारे बदलाव आ गए ये चीज के अंदर, अभी तो ऐसा बहुत कम हो गया है, बट पहले के जमाने में 200, 300, 500, 1000 साल पहले शायद इस प्रकार से हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, आज हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या आपको ये मालूम होता है कि आपके बाजू के टेबल में जो बैठा हुआ है वो आपसे नीचे है कि ऊपर है? पता ही नहीं होता राइट, हम खाना खा रहे होते हैं साथ में। करेक्ट, ओके। सो फूड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फेस्टिविटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कोने में खाना जो है
वो फेस्टिविटी का भी भाग है. यू मस्ट हैव श्योरली नोटिस दैट joyous occasions such as birth of a child or marriage are celebrated by having feast and serving delicacies. आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे का जब जन्म होता है या शादियां होती हैं तो ये सब चीजें जो है ना बड़े फीस्ट के रूप में या डेलिकेसीज के रूप में हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं. फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं. दिवाली है, दशहरा है, पोंगल है, ओनम है, लोहड़ी है, होली है, क्रिसमस है, ईद है. ये सब भी स्पेशल प्रिस्क्राइब मेन्यूज होते हैं खाने पीने के जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं. इन ऑल दीज केसेस फूड सर्व्स द फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर. इन सब केसेस के अंदर फूड जो है इसका जो मेन पर्पस होता है कि लोगों को साथ में लेकर आना. फूड ऑल्सो हैज अ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस. खाने का अपना खुद का एक इंपॉर्टेंस भी है एंड मीनिंग भी है इन द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट. धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में भी फूड का एक रिलीजन एक इंपॉर्टेंस है. Certain food items such as fruit, sweet and coconuts are offered to the deity in the temples, है ना. कुछ कुछ मंदिरों के अंदर वही certain टाइप का जो उस कहा जाता है ना, ये जो देवी देवता है इनको ये वाला खाना अच्छा लगता है तो वही खाना लेकर जाके वही मिठाई या वही फल हम वहां पे देते हैं, मतलब दान देते हैं या हम टच करवाते हैं, अर्पित करते हैं, राइट. Often sweets are prepared at temples and gurdwaras and distributed to devotees as benediction और प्रसाद. प्रसाद के रूप में भी बहुत जगह पर हमें स्वीट मिलता है और स्पेसिफिक स्वीट मिलता है कि ये मंदिर का ये स्वीट ही है ना, ये जगह का ये गुरुद्वारा का यही खाना है, यही टाइप का खाना है. तो ये प्रसाद के रूप में होता है जो लोगों को मिलता है. फर्दर पीपल ऑफ अ गिवन रिलीजियस कम्युनिटी शेयर अ कॉमन ईटिंग पैटर्न. इससे भी आगे हम जाकर देखें तो एक जो रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच में एक कॉमन ईटिंग पैटर्न होता है. इसमें हम बोलते हैं ना, अच्छा मिसल, हाँ ये तो महाराष्ट्रियंस का ही डिश लगता है ना. तो उस प्रकार से मतलब आप देखेंगे तो कम्युनिटी जो है उनके भी अपने अपने एक पैटर्न जो है खाने के ना. डोसा और इडली तो ये साउथ इंडियंस का फूड है ऐसा हम लोग कहते हैं ना. तो इस तरह से हर कम्युनिटी का एक ईटिंग पैटर्न होता है. ठीक है, कहाँ गया, हाँ. This is because religious texts and practices strongly recommend some food while rejecting the others. ये इसलिए होता है because हमारी धार्मिक किताबें होती हैं या धार्मिक प्रैक्टिस करने की जो चीजें होती हैं ये स्ट्रांगली कुछ कुछ प्रकार के खाने को हाईली रेकमेंड करती है और दूसरे को रिजेक्ट कर देती है. Food thus becomes an integral part of the social and religious life of people. खाना जो है ये हमारे सबके मतलब इंटीग्रल पार्ट है हम सबका, रिलीजियस लाइफ और सोशल लाइफ का. ओके, सो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ. ठीक है, अभी हमारे पास लास्ट 10 मिनट है. कोई सवाल किसी के मन में है तो आप पूछ सकते हैं. सवाल नहीं अंकुल, जो आपने चाय का बोला ना, तो जैसे मैं जाती थी ना दहागा और रायता वगैरह वहां पे बिजनेस बिल्ड करने के लिए, मुरबाड़ वगैरह, वहां पे भी सेम था. आप खाने के टाइम पे जाएंगे तो भी पहला चाय तो लेना ही है, उसके बाद आपको खाना आएगा, लेकिन हाँ चाय राइट, कंपलसरी. कंपल्सरी है, एब्सोल्युटली. और चाय इतना मीठा होता था तो भी पीना पड़ता था. हाँ वो कभी कभी रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत पीना बार ऐसा पड़ता है. होता है ना. सो आपकी बात बिल्कुल सही है, राइट. चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है तो एक 10 मिनट में ये पार्ट फिनिश करके इतना पार्ट हो जाएगा. साइकोलॉजिकल फंक्शंस. साइकोलॉजिकल मतलब ब्रेन से कनेक्टेड फंक्शंस. वी ऑल हैव इमोशनल नीड. हम सबको एक इमोशनल जरूरत है, सच एज नीड ऑफ सिक्योरिटी, नीड ऑफ लव, नीड ऑफ अटेंशन. हमको इन सब चीजों की जरूरत है. फूड इज वन वे थ्रू विच दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड. खाना एक तरीका है जिससे ये नीड सेटिस्फाई हो जाते हैं. कभी कभी दुखी होते हैं, डिप्रेशन होते हैं तो कैडबरी खाते हैं मीठा, है ना, ताकि ऐसा लगता है वो कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, राइट. ठीक है. when a mother prepares when a mother prepares her child's favorite dish. जब एक माँ अपने बच्चे के लिए फेवरेट खाना बनाती है, the child recognizes the fact that she loves him enough to remember his likes and dislikes. तो बच्चा जो है उसके माइंड में ये आता है कि मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरी पसंद नापसंद सब पता है उसको. ठीक है, तो ये कनेक्शन होता है, इमोशनल कनेक्शन हो जाता है. ही अप्रिशिएट्स द अटेंशन ही इज गिवन. उसको अच्छा लगता है कि मेरे लिए आज खास बनाया कुछ डिश, मेरे फेवरेट डिश बनाया मम्मी ने, वाह. ठीक है. एज यू आर अवेयर, व्हेन पीपल शेयर फूड इट सर्व्स एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप एंड एक्सेप्टेंस. जैसे कि आपको पता है कि जब खाना लोग शेयर करते हैं तो वो एक टोकन होता है दोस्ती का और मान्यता का. अ चाइल्ड क्विकली एक्सेप्ट्स फूड ईटन बाय हिज फ्रेंड्स.
एक बच्चा जो है वो आसानी से अपने दोस्तों के द्वारा दिया हुआ या खाया हुआ खाना एक्सेप्ट कर लेता है, एंड बाय द पीपल ही एडमायर्स और वांट्स टू आइडेंटिफाई विद। सो आपने देखा होगा ना, जैसे वो होता है कि कभी कभी ना बड़े हो जाते हैं बच्चे 14 15 16 साल के, तो उनके सब दोस्त लोग जो है शराब पी रहे हैं, इन्होंने कभी टच नहीं किया, लेकिन क्योंकि इनको उस ग्रुप में शामिल होना है, क्योंकि इनको मान्यता चाहिए उस ग्रुप के अंदर, तो ये भी शामिल हो जाते हैं, चलो मैं भी पीऊंगा, राइट। तो बुरी हैबिट्स या गुड हैबिट्स जो है फूड को लेके, दोनों जो है बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है जल्दी, अगर वो चाहता है कि कहीं पर वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता है, वो पर्सपेक्टिव से, राइट। ही मे इवन एक्सेप्ट फूड ही फर्स्ट फाउंड डिसटेस्टफुल, वो भी खाना एक्सेप्ट कर लेगा अगर उसको वो डिसटेस्टफुल लगता है पहले। इफ ही ऑब्जर्व्स हिज फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग, उसको ऐसा दिखता है कि मेरे दोस्त लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पर बहाना नहीं मारना चाहिए, मुझे भी एंजॉय करना चाहिए, चलो ले लो, ठीक है। Sharing the same food as others around him and those he considers important, sharing the same food as others around him and those he considers important in his social sphere gives him a degree of confidence in himself and reassures him that he will be accepted by others like him. तो जब वो ये खाना शेयर करता है अपने परिचित लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में, आसपास में, तो उससे उसको एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई रीएश्योर हो जाता है कि हाँ ये लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं और मैं भी इनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो एक रीएश्योरेंस होता है आपस में सबके बीच में। फूड इज ऑल्सो क्लोजली अलाइड टू अवर इमोशंस, खाना हमारे इमोशन से भी जुड़ा हुआ है। फूड ऑफन सर्व्स एज रिवॉर्ड, खाना जो रिवॉर्ड से भी होता है ना, आज मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया माँ, वाह आज तो तेरे पसंद की खीर बनाऊंगी मैं, तो जब ऐसा होता है तो एक रिवॉर्ड से कनेक्ट होता है खाना, करेक्ट। व्हेन अ मदर विशेस टू रिवॉर्ड वही आ गया, when a mother wishes to reward her child for doing well in a test, she may buy him a sweet or an ice cream, है ना, वो आइसक्रीम या वो ले लेती है जब वो टेस्ट में अच्छा करता है बच्चा। In this manner, that particular food item evokes pleasant feelings in the mind of the child, वो जो पर्टिकुलर खाना होता है वो बच्चे के माइंड के अंदर एक अच्छी फीलिंग लेकर आता है। On the other hand, certain food become associated with sickness, बीमारी के साथ भी कुछ कुछ खाने जुड़े होते हैं, जैसे खिचड़ी, दाल राइस पोरिज, है ना, खिचड़ी जो है वो बीमारी से जुड़ी है, आज मैं खिचड़ी खा रहा हूँ, बीमार है क्या, तो ऐसा होता है मन के अंदर, राइट, ठीक है। ओके, दिस टाइप ऑफ फूड इज जनरली ईटन व्हेन अ पर्सन सफर्स फ्रॉम फीवर, कोई बुखार से होता है तो उससे ज्यादातर ये लोग खाना खाते हैं ऐसा वाला, एंड इट इज नॉट एसोसिएटेड विद प्लेजेंट फीलिंग, इसलिए वो प्लेजेंट फीलिंग से जुड़ा हुआ नहीं होता, अच्छी फीलिंग से, राइट। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेक योर प्रोग्रेस, और कल मंडे को जब हम मिलेंगे तो आप इसका आंसर निकाल के रखिए, ओके। इसका भी ले लीजिए, यहाँ पर ये बी जो है वो ले लिया, ओके। नहीं तो फिर अगर आपका क्वेश्चन बराबर नहीं दिख रहा हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं स्क्रीनशॉट निकाल के आपको ये भेज दूंगा क्वेश्चन, तो आप उसके आंसर अपने आप से ढूंढ सकते हैं। कल मंडे को हम लोग मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन इसको स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशन क्या है उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ तक अगर पहुंच सके तो वो भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। एंड अगर आप ये वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अगर कोई कमेंट है तो आप उसे डाल सकते हैं नीचे, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वी ऑल विल सी यू ऑन मंडे नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, गुड डे।